अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन शहबाज है। 9 अप्रैल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अहम तरीन दिन। 9 अप्रैल 2020 वो दिन था जिस दिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत का जो तख्ता है वो उल्टा गया था। अदम एतमाद लाकर 9 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया था और इमरान खान को घर भेजा गया था। 9 अप्रैल को 2022 के बाद से तहरीक इंसाफ हर 9 अप्रैल को या तो कोई जलसा करती है या मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए जाते हैं। यही प्रैक्टिस इमरान खान जब जेल से बाहर थे उस वक्त भी रही और यही प्रैक्टिस इस वक्त जब इमरान खान जेल में है। आज तकरीबन तीसरा साल इमरान खान का जेल में है और 9 अप्रैल जो है वो आ चुका है। तहरीके इंसाफ ने इस 9 अप्रैल यानी कि 9 अप्रैल 2026 को भी एक जलसे का ऐलान कर रखा है। रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे की जगह मुख्तस की गई है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यह जलसे का ऐलान किया है। जलसा कितना अहम हो सकता है और जलसे में कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है या जो तहरीक इंसाफ की तैयारी है वो इस जलसे के हवाले से कितनी है। सुहेल आफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रवा हफ्ते और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम 9 अप्रैल 2026 को जो है वो भरपूर तरीके से मनाएंगे क्योंकि हम 9 अप्रैल 2022 को भूले नहीं हैं। तो हम 9 अप्रैल को एक जलसे का जो है वो ऐलान करते हैं और जलसे से पहले मुख्तलिफ शहरों से जो टोलियों की शक्ल में जो लोग हैं या जो क़यादत है वो लोगों को निकाल कर जो इस रावलपिंडी की जगह पर जो है वो आएगी। अब 9 अप्रैल आइंदा हफ्ते हुकूमत ने भी उस हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूंकि इस वक्त एक खित्ता जो है वो जंगी सूरत हाल में है और इस खित्ते के बावजूद जो है वो जंगी सूरत हाल की वजह से किसी भी किस्म का अमन पामाल करने की जो इजाज़त है वो किसी भी शख्स को नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का जलसा जब भी होता है तो जलसे का एनओसी दिया नहीं जाता, अगर एनओसी दिया जाता है तो एनओसी कैंसिल कर दिया जाता है। आज इतवार का रोज है। आज से 4 दिन बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में एक जलसा करने जा रही है। अगले हफ्ते यानी कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के लिए एनओसी मांगेगी। एनओसी दिया जाता है या नहीं दिया जाता ये वक्त बताएगा, लेकिन कुछ जराए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए एनओसी किसी तौर नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं जरा लोगों की तरफ, लोग किस हिसाब से निकलेंगे। इससे पहले की अगर हम मिसाल ले लें तो जितने भी जलसे जुलूस हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को निकालने में कामयाब हुई है किसी हद तक, लेकिन इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की बिलखुसूस जो मरकजी क़यादत है जिसमें चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा हैं वो इस वक्त जेल में है। नॉर्मली ये होता था, इससे पहले जलसों में ये होता था कि आलिया हमजा लोगों को मोबिलाइज कर कर मुख्तलिफ जो जलसा गाह है वहां पर जो वो लेकर जाती थी। अगर एहतजाज होता था उसमें भी आलिया हमजा की जो नुमाइंदगी करते हुए जो जितने भी एमएनएज हैं या जितने भी क़यादत होती थी लाहौर से या जनूबी पंजाब से वो जलसों में सबसे ज्यादा नजर आती थी। इस दफा आलिया हमजा नहीं है, जेल में है। उनकी जो कारकुनान है या जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके जो चाहने वाले हैं या जो उनके लाहौर में जितनी भी क़यादत है उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा, एक सवाल यहाँ पर ये भी है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि इस दफा इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के किसी भी मरकजी रहनुमा की तरफ से, चाहे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर हों, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हूँ, चाहे वो दीगर क़यादत हो, किसी की जानिब से भी इस वक्त तक कारकुनान का लहू गरमाने के लिए कोई बयान, कोई पैगाम जो है वो सामने नहीं आया। अब अलीमा खान और उज़मा खान क्या इस जलसे में शिरकत करेंगे ये भी सवालिया निशान है, क्योंकि सुहेल आफरीदी की अब तक जो है कुछ इत्तलात हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो अलीमा खान और उज़मा खान को लूप में लेकर तमाम तरह जो चीजें हैं वो करते हैं। लेकिन आइंदा हफ्ता, कल से शुरू होने वाला हफ्ता तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम होने जा रहा है और मुमकिन तौर पर सुहेल आफरीदी 9 अप्रैल के जो अपना जलसा है उसमें एक अहम ऐलान भी कर सकते हैं और एक जो तहरीक है, मुल्क गिर तहरीक है, जो मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक है उसका ऐलान भी मतवक्की है कि सुहेल आफरीदी जो है वो 9 अप्रैल को ऐलान करेंगे। लेकिन 7 अप्रैल यानी कि परसों से जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसको कहा गया है कि अपने अपने जिन्होंने ज्यादा दूर से आना है वो परसों ही अपने अपने जो इलाके हैं वहां से मूव ऑन करें और फिर जो है वो रावलपिंडी का रुख करे। लेकिन अब कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें पता ये चलेगा कि क्या तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए एनओसी मिलेगा। अगर एनओसी मिल जाता है तो कितना बड़ा जलसा करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी, या सुहेल आफरीदी भी साबिक वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरह ही आवाम को इकट्ठा करने में नाकाम होंगे और रावलपिंडी तक बल्कि पहुंच ही नहीं सकेगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब भी मुख्तलिफ जो एहतजाज हुए या मुख्तलिफ जलसे हुए उसमें अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी तक नहीं पहुंच सके थे। चक्री से पीछे पीछे जो है वो रहते हैं और चक्री से पीछे पीछे रहते हुए ही वो एहतजाज या जलसा है वो खत्म करने का ऐलान जो है वो कर देते हैं। तो आइंदा हफ्ता सुहेल आफरीदी के हवाले से तो अहम है ही है, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान के लिए भी मुख्तलिफ अदालतों से भी जो है वो अहम होने जा रहे हैं। लेकिन तहरीक
तहरीक इंसाफ का नसीब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कल से जो शुरू होने वाला हफ्ता है इसमें पता चलेगा। और आवाम को इकट्ठा करने के लिए इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है।